Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रॉम द टॉपिक्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, एंड दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड टू दी वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए मीन्स टॉपिक्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डॉक्टर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास, इफ f वेक्टर इज इक्वल टू yz स्क्वायर यूनिट वेक्टर i माइनस 3xyz स्क्वायर प्लस 2xyz k एंड g वेक्टर एंड दिस इज फाई। तो हमने फाइंड आउट करने हैं कि f वेक्टर क्रॉस डेल फाई। स्टूडेंट, ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको डाइवर्जेंस की फॉर्म में भी करवाया था। वो आई थिंक कि जो प्रॉब्लम्स थी वो मेरे ख्याल से 7 या 8 प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैंने यही सेम केस आपको डाइवर्जेंस में करवाए हैं। तो ये भी थोड़ा सा मिक्सिंग है, जैसे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस है, ओके, ग्रेडियंट है यानी कि स्केलर है। तो सभी का मिक्सिंग है, मीन दी मिक्सिंग ऑफ द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो चलिए करते हैं सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट। तो चलिए नाउ सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। वी नो दैट डेल्टा, जो कि एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये होता है इसके इक्वल जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली वाई करली जेड, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं, जो कि मुझे चाहिए डेल फाई। नाउ डेल फाई, देखिए दिस इज इक्वल टू, चलिए, जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली वाई करली जेड, ऐसे लिखिए इसको, फाई, एंड दिस इज इक्वल टू, अब फ्रेंड्स फाई जो है आपको गिवन है XYZ। देखिए यहाँ पे XYZ, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए यूनिट वेक्टर I करली Y करली X, ठीक है ना, और XYZ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको अंदर, और प्लस J करली अपॉन करली Y XYZ प्लस यूनिट वेक्टर K करली Y करली Z XYZ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि इसको सबसे हमने पहले करना है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू y और इसको विद रिस्पेक्ट टू z। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो रोटेटिंग y और z कांस्टेंट रहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, और z करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। तो चलिए, सो दिस इज इक्वल टू, यानी कि डेल फाई इज इक्वल टू, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि yz यूनिट वेक्टर i, और j में विद रिस्पेक्ट टू y प्लस एक्स जेड यूनिट वेक्टर j, और विद रिस्पेक्ट टू z प्लस एक्स वाई यूनिट वेक्टर k, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डेल फाई, ठीक है ना। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है f वेक्टर क्रॉस डेल फाई। तो मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ f वेक्टर क्रॉस डेल फाई, दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम निकालते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर i j एंड k। तो f वेक्टर क्या है, f वेक्टर आपके पास ये गिवन है, तो कोफिशिएंट i j और k के जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ रखेंगे, दिस इज yz स्क्वायर माइनस 3x z स्क्वायर और 2xyz, ठीक है ना। इसी तरह से जो डेल फाई है, डेल फाई आपको गिवन है, ये हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ i j और k के जो कोफिशिएंट है yz xz और दिस इज योर xy, ठीक है ना, और ये इस डिटरमिनेंट। चलिए स्टूडेंट, निकालते हैं डिटरमिनेंट इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर i, देखिए सबसे पहले, और ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो माइनस 3x
-3x² y और z² -2x² y z² ब्रैकेट क्लोज प्लस यूनिट वेक्टर z ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास। तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x y² z², ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस x y² z², ठीक है, प्लस यूनिट वेक्टर k ऐसे, और k के लिए देखिए तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 4k x y z³ प्लस 3x y z³, ठीक है ना। तो एडिशन करेंगे इसकी तो दिस इज इक्वल टू -5x² y z² यूनिट वेक्टर i और ये प्लस x y² z² यूनिट वेक्टर z और प्लस ये स्टूडेंट्स 4x y z³ यूनिट वेक्टर के। देखिए स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट। ओके, सो योर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आपका एफ फैक्टर, ये नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको हर एक कॉन्सेप्ट्स में हर एक चीज़ में आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे किस जगह पे क्या फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले व्हाट वी वांट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट यानी कि डेल फाई हम ये फाइंड आउट करेंगे तब इसके साथ क्रॉस करेंगे। अब जैसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाला एफ वेक्टर क्रॉस डेल, ओके, उसके बाद हम फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल स्टेप वाइज, यहाँ से आप अच्छे से सीख जाएंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि हमने एक्चुअल में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की जो प्रॉपर्टी है कैसे यूज़ करते हैं और उनका हमारा क्या मेन एम है, ओके, फाइंड आउट करने का। एक्चुअल में हम यहाँ क्या फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है एफ वेक्टर क्रॉस डेल, और डेल आपको पता है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल, ओके। तो सबसे पहले एफ वेक्टर क्रॉस डेल। नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड मैं निकालता हूँ यहाँ पे एफ वेक्टर क्रॉस डेल, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वल टू, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो एफ वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर आई जे और ये के आपके पास यहाँ पे है। एफ वेक्टर के जो कोफिशिएंट है यहाँ पे आई जे और के यहाँ लिखते हैं वाई जेड स्क्वेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3x z² और 2x y z, ठीक है ना। ये एफ वेक्टर हो गया और डेल्टा जो है वो है करली y करली x करली अपॉन करली y और करली अपॉन करली z। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमने कैसे करना है क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट स्टेप में आपने चलना है। चलो चलिए, दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i। चलिए सबसे पहले -3x z² करली y करली z माइनस करली अपॉन करली y 2x y z, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं लेता हूँ यहाँ पे प्लस यूनिट वेक्टर z और ये ब्रैकेट लगाइए, या हम ऐसे ही ले लेते हैं इसको, प्लस j के लिए प्लस यूनिट वेक्टर z, ठीक है ना। और j का जब हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ऐसे लेता हूँ इसको, ब्रैकेट करली y करली x 2x y z ब्रैकेट क्लोज माइनस करली y करली z और y z स्क्वेयर, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। इन द सेम वे प्लस यूनिट वेक्टर k ऐसे, ठीक है ना, प्लस यूनिट वेक्टर k। और अब k की जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स k के लिए हम क्या लेंगे, हम इसको ऐसा कर लेते हैं। देखिए ये जो i है ये यूनिट वेक्टर हम पूरे के साथ है ये ऐसे, j को भी हम ये ऐसे यूनिट वेक्टर से ऐसे लेंगे, ठीक है ना। तो k की जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो k के लिए यस y z स्क्वेयर करली y करली y माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा करली y करली x और 3x z स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज यूनिट वेक्टर के, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे लेंगे हम इसको i j एंड k ऐसे, ठीक है। ओ यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने करली x, ओके, ये थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है। क्या है देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3x z स्क्वेयर करली y करली z माइनस जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू के लिए तो
2x को हम इधर शिफ्ट करेंगे और करली y को इधर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए हम -2xyz और करली y, ठीक है ना। और यहाँ पे इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट है यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। ओके, तो j के लिए देखिए यहाँ 2xyz करली x, ठीक है ना, ऐसे, और -yz² करली z और ऐसे यूनिट वेक्टर j, ठीक है ना। यहाँ ठीक है, ये दिस इज यूनिट वेक्टर k, तो k के लिए yz² करली y, और ये थोड़ा सा इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये पार्शियल के साथ नहीं है। ओके, और k के लिए दिस इज माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3xz² करली x, ऐसे लिखिए इसको आप, राइट, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है कि इसके साथ हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करें, नो। ओके, अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद है आपके पास कि एफ वेक्टर क्रॉस फाई, यानी कि एफ वेक्टर क्रॉस डेल, ओके, और ये फाई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है इसको फाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यानी कि जब इसको फाई से, और फाई क्या आपके पास xyz, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, देखिए -3xz², ठीक है ना, और करली z xyz, ठीक है ना, -2xyz करली y xyz, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इधर से ब्रैकेट क्लोज, यूनिट वेक्टर i। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 2xyz करली x और xyz, फाई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, -yz² करली z xyz और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से भी यूनिट वेक्टर j के लिए। इसी तरह से k के लिए स्टूडेंट्स प्लस, ये k की है आपके पास, yz² करली y xyz प्लस 3xz² करली x xyz और ये यूनिट वेक्टर के, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब हमने निकालना है इसका डेरिवेटिव पार्शियली, इसके साथ में कैसे निकालते हैं देखिए। ओके, नाउ एफ वेक्टर क्रॉस डेल, ओके, और फाई इज इक्वल टू, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, -3xz² विद रिस्पेक्ट टू ये, तो क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि इंटू xy, माइनस 2xyz इंटू विद रिस्पेक्ट टू y xz, ऐसे, और यूनिट वेक्टर i, प्लस 2xyz विद रिस्पेक्ट टू x इंटू yz, माइनस yz² इंटू विद रिस्पेक्ट टू z xy, और ये ब्रैकेट क्लोज, यूनिट वेक्टर j, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस इसी तरह से yz² है ना, विद रिस्पेक्ट टू y इंटू xz, प्लस 3xz² विद रिस्पेक्ट टू x इंटू yz और यूनिट वेक्टर k, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सभी हमने डेरिवेटिव निकाल दिया यहाँ पे फाई को, क्योंकि जो फाई है इस पूरे के साथ हमने यहाँ फाई 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 और फाई आपको गिवन है, इसके साथ में जो डेरिवेटिव है यहाँ ये फाई, दिस इज फाई फाई फाई, और ये इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम इसकी मल्टीप्लीकेशन। तो आफ्टर मल्टीप्लाई क्या आप गेट करेंगे, यहाँ पे देखिए एफ वेक्टर क्रॉस डेल और ये फाई इज इक्वल टू -3x² yz² माइनस 2x² yz² यूनिट वेक्टर i, ओके, प्लस 2x y² z² माइनस x
वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के, ओके, एक्स वाई जेड क्यूब प्लस 3x वाई जेड क्यूब, ये आ गया, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू -5x स्क्वेयर वाई जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर आई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर जे प्लस 4x वाई जेड क्यूब यूनिट वेक्टर के। दिस इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। ओके, तो मैं उम्मीद यही करूंगा आपको कि जो यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसको कैसे हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि पहले डेल फाई फाइंड आउट करना है या आपने एफ वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से, तो इस तरह से आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन को गिवन है उसी तरीके से आपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करना, आपने उसको एडिट करना है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ये क्वेश्चन था एफ वेक्टर क्रॉस डेल, डेल हमने निकाला सबसे पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 5 से एंड देन वी गेट दी आंसर, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखिए, चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट, पार्ट 3, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए हिंट देता हूँ आपको, सबसे पहले नोट कीजिए यहाँ पे कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर, तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर में क्या निकालेंगे आप, यूनिट वेक्टर आई जे और के, ऐसे लिखिए, करली बाई करली एक्स, करली अपॉन करली वाई और करली अपॉन करली जेड, ठीक है। एफ वेक्टर वाई जेड स्क्वेयर माइनस 3x जेड स्क्वेयर, कैन यू ट्राई 2x वाई जेड, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो ये आपके पास आएगा, ओके, आफ्टर फाइंडिंग इट्स डिटर्मिनेंट, तो उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे डेल क्रॉस एफ वेक्टर, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से आप निकाल लेंगे इसको और उसके साथ फिर क्रॉस करवाएंगे जी वेक्टर को, यानी कि दिस इज इक्वल टू अगेन यूनिट वेक्टर आई जे के डेल क्रॉस एफ वेक्टर यहाँ पे ये, ठीक है ना। और ये जी वेक्टर क्या है, 3x 4z माइनस एक्स वाई, ये देखिए स्टूडेंट्स, एंड देन वी गेट द आंसर। दिस इज द हिंट फॉर यू, ठीक है। अगर सही मायने में देखें तो क्वेश्चन ही हो गया आपके पास। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालिए, जो आपके पास इसका डिटरमिनेंट आएगा उसको आप क्रॉस करवा दिए जी वेक्टर के साथ विद डिटरमिनेंट एंड देन वी गेट द आंसर। ओके, तो अब करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 4 करते हैं। चलिए देखिए पार्ट 4 में डाइवर्जेंस भी यूज है यहाँ पे और कर्ल भी है। तो डेल डॉट यानी कि जी वेक्टर डॉट डेल, यानी ग्रेडियंट के केस है यहाँ पे, तो जी वेक्टर जो है वो गिवन आपको पास 3x। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले हम चलिए सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट फोर्थ, तो जी वेक्टर डॉट डेल्टा दिस इज इक्वल टू जी वेक्टर 3x यूनिट वेक्टर आई प्लस 4z जे माइनस एक्स वाई यूनिट वेक्टर के, ठीक है, ऐसे डॉट। अब यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जी वेक्टर डॉट डेल। मैं बड़ा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन हमारा ही हाथ नहीं चल रहा आगे की तरफ। यानी कि आगे न चलने का मतलब क्या है कि जो ये डेल क्रॉस है ये प्रॉब्लम यहां क्रिएट करता है। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? क्योंकि जी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर, सबसे पहले डॉट से पहले हम इसको क्रॉस निकालते हैं और उसका जो क्रॉस हमारे पास आएगा उसको डेल के साथ, उसको जी के साथ डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप छोड़िए, देखिए सबसे पहले हम करते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना। जो डेल क्रॉस एफ वेक्टर आएगा उसको जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई जे एंड के करली वाई करली एक्स करली अपॉन करली वाई एंड करली वाई करली जेड, ठीक है। एफ वेक्टर वाई जेड स्क्वेयर माइनस 3x जेड स्क्वेयर और 2x वाई जेड, ठीक है ना। तो चलिए दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया 2x जेड माइनस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कि 6x जेड प्लस यूनिट वेक्टर जे।
तो जे की हम बात करते हैं तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड देखिए 2yz माइनस 2yz, ठीक है ना, प्लस यूनिट वेक्टर k और k के लिए विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3z स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2 माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है ना। ध्यान दो इधर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3z स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू y जेड स्क्वेयर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 8xz यूनिट वेक्टर i प्लस 0z माइनस 4z स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गए यहाँ पे। और अब हम करते हैं इसको g वेक्टर डॉट डेल क्रॉस f वेक्टर, दिस इज इक्वल टू g वेक्टर डॉट डेल क्रॉस f वेक्टर। ओके 3x यूनिट वेक्टर i प्लस 4z माइनस xy k डॉट प्रोडक्ट में अब लेंगे, देखिए ठीक है ना। अब कुछ बात बनेगी xz यूनिट वेक्टर i प्लस 0z और माइनस 4z स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा देते हैं i को i से, j को j से, k को k से, तो ये आ जाएगा 24x स्क्वेयर z प्लस 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे से प्लस 4xy z स्क्वेयर, 4 प्लस 4xy z स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आंसर, दिस इज इक्वल टू 24x स्क्वेयर z प्लस 4xy z स्क्वेयर, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो ऑल क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो ये था फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसके बाद, हाँ, और जो स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो क्वेश्चन इससे पहले मैंने करवाए हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स नंबर 1 2 3 1 to 12, उसमें भी जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको करवाई हैं, सभी प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप उन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ओके, और एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं प्रॉब्लम्स के 1 to 12 और इंक्लूडिंग 13, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट इन्हीं में से एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया आ जाते हैं। डिफरेंट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेशल बोर्ड की बात, किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी टेक्निकल्स बोर्ड, यूजी पीजी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।